हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारे जीके टारगेट सीरीज 2024 की 25th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम चलते रहेंगे, जब तक हमारी वीडियो ऐसी आती रहेंगी, ऐसी नई नई और सीरीज आती रहेंगी हमारे चैनल पर, हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर। ठीक है, हम और भी सीरीज लाने वाले हैं इसी चैनल पर। आइए आज के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जुलाई 2022 में भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है आर के गुप्ता। किसे नियुक्त किया गया था? आर के गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख डैश होता है? आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सकल प्राथमिक घाटा डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? आंसर है सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देता है। ठीक है, मतलब जो सकल प्राथमिक घाटा क्या होता है? सकल राजकोषीय जो घाटा है उसमें से माइनस किसको करते हैं? शुद्ध ब्याज देता को। ठीक है, देता है। क्वेश्चन नंबर 4, 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का आनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से डैश, मतलब आंसर क्या है इसका? घटा। मतलब 1950 से 1990 तक की जो जीडीपी में कृषि का जो योगदान है ना, वो घटा है। ठीक है, और इसमें एक दो पॉइंट और है स्टैटिक, वो भी आप ध्यान में रखना। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना कि क्या था ना, जब आज़ादी के दौरान मतलब 1947 में क्या हुआ, जीडीपी में एग्रीकल्चर का मतलब कृषि का योगदान, एग्रीकल्चर का योगदान जो था ना हमारे भारत में 50% था, मतलब 50% था आज़ादी के टाइम पे। ठीक है, मतलब जो कृषि का योगदान था हमारी जीडीपी में वो कितना था? 50% था। ठीक है, और वो 1990 में कितना हो गया? 1990 में वो 35% ही रह गया। कितना रह गया? 35% ही। ठीक है, और अभी अगर पूछे कि अभी कितना योगदान है 2023 के अकॉर्डिंग, तो 15% ही योगदान रह गया है अब कृषि का। ठीक है, जीडीपी में भारत की। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है घटा है। मतलब 1950 जो कि मतलब हमारी आज़ादी के आसपास का ईयर है, 1947 में आज़ादी हुई थी। तो और 1950 से 1990 में ये पूछा गया है कि क्या कृषि का क्या योगदान रहा है भारत की जीडीपी में, तो ये घटा है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1947 में जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान था वो कितना था? कंट्रीब्यूशन कितना था एग्रीकल्चर का जीडीपी में? 50%, मतलब 50%। ठीक है, और जो कि 1990 में क्या हुआ? घट गया। घट के कितना पूछा? 35%। ठीक है, और अभी फिलहाल में कितना है? 15% योगदान है कृषि का भारत की जीडीपी में। ये ध्यान में रखना। ये एग्जाम के अकॉर्डिंग मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि 23 में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर का जीडीपी में। ठीक है, इंडिया की जीडीपी में तो कितना रह गया? 15%, मतलब 15% ही अब रह गया है। आज़ादी के टाइम कितना था? 50%। 90 में कितना था? 1990 में 35%। ठीक है, मतलब घट गया था ये, और अब और घट गया। अब कितना हो गया? 15%। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और पूछ ले कि कब स्थापना की थी? इन्होंने की थी 1921 में। कब की थी? 1921 में, 1921 में। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है, ईयर भी पूछा गया है, तो इसलिए मैंने बताया 1921 में की थी। किस विश्वविद्यालय की थी उन्होंने? विश्व भारती विश्वविद्यालय की। और कौन थे संस्थापक? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन है, किस ईयर में, किसने की थी, और कौन सा विश्वविद्यालय था। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फर्जियान ने अपनी यात्रा
किस भारतीय राज्य से शुरू किया था? आंसर है बंगाल। किससे शुरू की थी? बंगाल से। ठीक है, जो ये फाजियान था ना, इसके बारे में एक दो पॉइंट और ध्यान में रखना कि ये बुद्धिस्ट मोंक था। कौन था? बुद्धिस्ट मोंक था, जो कि बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा लेने ये भारत में आया था। कहाँ से आया था? बंगाल से। ठीक है, ये एक यात्री था जो कि मतलब अपनी यात्रा इन्होंने कहाँ से स्टार्ट की थी? कहाँ से? बंगाल से। कौन था ये? बुद्धिस्ट मोंक था। कौन था? बुद्धिस्ट मोंक था, जो कि बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा लेने यहाँ पर हमारे भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर है दुबई में। कहाँ पर हुआ था? दुबई में। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उसके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है? आंसर है ग्रेनाइट। ठीक है, जो ग्रेनाइट चट्टाने हैं ना, वो मैग्मा के ठंडा होने और उसके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 21 है। कौन सा करता है? अनुच्छेद 21 है। देखिए, मैंने अपनी अपनी अभी शायद ये परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया है इसके बारे में, किसके लिए कौन सा संशोधन किया गया था। 86 संशोधन किया गया था। कब किया गया था? और वो भी 2002 में। उस टाइम पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ठीक है। 86 अमेंडमेंट हुआ था, मतलब 86 संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, एक तो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद कौन सा था? 21A। और ये किसके थ्रू हुआ था? अमेंडमेंट किसके थ्रू हुआ था? 86 अमेंडमेंट। ठीक है, 86 अमेंडमेंट। और कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, और उस टाइम पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 86वें संशोधन के थ्रू, जो कि कब हुआ था? 2002 में। मैं बार बार इस क्वेश्चन को इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे देश में समाचार मुद्रण क्षेत्र किस आदेश से संचालित होते हैं? आंसर है समाचार मुद्रण नियंत्रण आदेश 2004। किससे होते हैं? समाचार मुद्रण नियंत्रण आदेश 2004। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पद्म भूषण किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? आंसर है जयपुर अतरौली घराने से। किससे? जयपुर अतरौली घराने से। कौन? किशोरी अमोनकर। कौन? किशोरी अमोनकर। ठीक है, क्या मिला इनको? पद्म भूषण। क्या मिला? पद्म भूषण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप कि ये किशोरी जो अमोनकर है, इनको क्या मिला है? पहली बात तो कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म भूषण। और किस घराने से? घराना बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना, जयपुर अतरौली घराना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? आंसर है असम। ठीक है, अगस्त 2022 में क्या है ना, असम सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया था। ठीक है, अब तो 2024 चल गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, समूह 11 का कौन सा तत्व कम गलनांक 303 के केल्विन मतलब वाली एक नरम धातु है और व्यापक रूप से डोपिंग अर्धचालकों और ट्रांजिस्टर जैसे ठोस अवस्था वाले उपकरणों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है? आंसर है गैलियम। कौन सा उपयोग किया जाता है? गैलियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ जो रेखा है, भारत को किस देश से अलग करती है? वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है ना, एक अंग्रेज थे उस टाइम, रेड क्लिफ नाम से ही वो मतलब उनका नाम था। तो उन्होंने ही ये रेखा ड्रॉ की थी। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ ने। ठीक है, किसने की थी? रेड क्लिफ ने। तो उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम भी रेड क्लिफ रख दिया गया था। ठीक है, और कब इन्होंने ड्रॉ की थी? ये ड्रॉ की थी 17 अगस्त 1947, मतलब आज़ादी के जस्ट 2 दिन बाद ही। ठीक है, 17 अगस्त 1947 में। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन किसको अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को। ध्यान में रखना, जैसे भी मैंने कल भी क्लास में एक डूरेंट रेखा भी बताई थी। ठीक है, वो आप कमेंट में बताना मैंने कौन से दो देश को अलग करने के लिए डूरेंट रेखा आपको बताई थी कल के वीडियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दो या दो से अधिक संकुलों वाले यौगिकों में किस प्रकार की समवेतता मौजूद होती है, जिनमें से प्रत्येक में संगलिनियों लिगेंड्स का एक अलग सेट होता है?
जिसे सिद्धांत रूप से दूसरे संकुल के संगलिनी से बदला जा सकता है? आंसर है समन्वय समावत्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह मणिपुरी को 1986 में किस सम्मान से नवाजा गया था? आंसर है पद्मश्री। ठीक है। इनको किस सम्मान से नवाजा जा चुका है? पद्मश्री से। और ये जो राजकुमार सिंहजीत सिंह है, ये किस डांस फॉर्म से संबंधित है? ये है मणिपुरी डांस फॉर्म से। ठीक है, जो कि मणिपुर का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है निधि छिब्बर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को डैश में महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया? आंसर है नमक सत्याग्रह। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो ये नमक सत्याग्रह मतलब ये सोल्ट जो मूवमेंट चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 में। कब? 12 मार्च 1930 में। कब? 12 मार्च 1930 में। और कहाँ से स्टार्ट किया गया था ये? साबरमती आश्रम से। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है तीनों ही, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 19, कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक है? आंसर है प्रेरणा श्रीमाली। कौन? प्रेरणा श्रीमाली। क्वेश्चन नंबर 20, किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? आंसर है के श्रीकांत। जो के श्रीकांत है उनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। देखिए, एक दो और बैडमिंटन प्लेयर के आप नाम ध्यान में रखना, पूछ लेगा एग्जामिनर। जैसे कि पीवी सिंधु हो गई, पीवी सिंधु भी एक बैडमिंटन प्लेयर है, और एक लक्ष्य सेन है, वो भी हैं। और एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट और ध्यान में रखना, जो चिराग शेट्टी है और सात्विक शाहराज रेड्डी है। ठीक है। चिराग शेट्टी और जो सात्विक शाहराज रेड्डी है, इन दोनों को मेंस डबल्स बैडमिंटन प्लेयर हैं ये दोनों। ठीक है। कौन है ये दोनों? मेन डबल्स बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है। और इन्हें 2023 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, मतलब इनको मिला है। ठीक है। जो दो प्लेयर है, किन किन के नाम बताए मैंने आपको? एक तो मैंने बताया चिराग शेट्टी और दूसरा सात्विक शाहराज रेड्डी। ठीक है। ये दोनों है क्या? ये दोनों मेन डबल्स बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है। जिनको 2023 में क्या मिला है? ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है। और ये जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है, इनको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था। ठीक है। जो कि बाद में इनका नाम बदल के, इस अवार्ड का नाम बदल के क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। ध्यान रखना ये। ठीक है। पूछ लेगा एग्जामिनर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आपके लिए, ध्यान में रखना ये बात। आप जितना कर रहे हो ना, इतना ही आपको आउटपुट इससे मतलब बहुत ज़्यादा मिलेगा। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सब बन जाएंगे इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देता है? आंसर है लाल। ठीक है। जो अम्ल होता है ना, एसिड, जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको वो रेड कर देता है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 22, अवध पर सहायक गठबंधन संधि डैश में लागू की गई थी? आंसर है 1801 में। कब? 1801 में। क्वेश्चन नंबर 23, कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है पद्मश्री। कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है पद्मश्री। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। सितारा देवी जी को किससे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से। और किस सन में? 1973 में। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है बात। क्वेश्चन नंबर 24, जावेरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंसर है पूर्वी घाट। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी घाट। देखिए बच्चों, जो मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? मतलब जो हम इनकी रिएक्शन करते हैं ना, CaCO3 मतलब जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और वाटर के, और CO2 की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के, इनको जब हम मिलाते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है? मतलब हमको क्या प्राप्त होता है, वो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हमको क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। बच्चों, आज हमने अपने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC
जीके पर अपलोड कर दी जाएगी और हमारी वीडियो में आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है सब कवर हो जाएंगे और हम डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और अब हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, डेली वीडियो भी ला रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना देखिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं वो सभी इन सब वीडियो से कवर हो जाएंगे। ओके, बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।